2024 आते ही सोना हर दिन खरगोश की तरह लंबी लंबी छलांगे लगा रहा है। जनवरी 2023 में जो 24 कैरेट सोना 57,000 प्रति तोले के आसपास घूम रहा था, जनवरी 2024 तक वो 62,000 पार कर गया। लेकिन सोने की डायन महंगाई यही नहीं रुकी। मई आते ही वही सोना 10,000 रुपए और बढ़कर 72,000 पार कर गया है। आखिर क्या वजह है सोने के दामों में इस बेतहाशा वृद्धि की? क्या सोना इसी तरह बढ़ता रहेगा या थोड़ा रुककर कहीं सांस भी लेगा? इसके लिए पहले तो ये जानना होगा कि आखिर वो क्या कारण है जिनकी वजह से सोने के दामों में ये बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। सोने के दामों में वर्तमान बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण है कई देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर सोने की खरीदारी करना। ये कोई नई बात नहीं है। हर देश का केंद्रीय बैंक देश की आर्थिक स्थिरता के लिए बड़े पैमाने पर डॉलर और सोने आदि को स्टोर करके रखता है। लेकिन अब ये गणित थोड़ा सा बदला है। रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद जब से अमेरिका ने रूस पर डॉलर में व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया है, उसके बाद से कई देश अब डॉलर के इस आधिपत्य से बाहर निकलने के तरीके ढूंढने में लगे हैं। कई देशों ने डी डॉलराइजेशन की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं और अब वो अपनी या किसी और देश की मुद्रा में भी व्यापार करने लगे हैं। कल तक जो देश अपने देश में डॉलर का स्टॉक बढ़ाकर इसे अपनी आर्थिक स्थिरता माने बैठे थे, अब उन्होंने भी इसके विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए हैं। और इस मामले में सोने से अच्छा विकल्प तो हो ही नहीं सकता। डॉलर की जगह दूसरे देश की करेंसी आ सकती है, फिर उस देश की करेंसी को भी किसी तीसरे देश की करेंसी खुद से बदल सकती है। लेकिन सोना जो हजारों साल पहले भी कीमती था, आज भी कीमती है और भविष्य में भी, अभी तक तो इसका कोई और विकल्प सामने नहीं आया है। और इसी सोच के चलते आज भारत, तुर्की और चीन के केंद्रीय बैंक जोर शोर से सोने की खरीदारी करने में लगे हैं। पिछले 2 सालों में सोने का लगभग 1/4 हिस्सा तो सिर्फ अलग अलग देशों के केंद्रीय बैंकों ने ही खरीदा है। मार्च 2024 की तिमाही में ही 10 केंद्रीय बैंकों ने अपने सोने के भंडार में 1 टन या उससे अधिक की बढ़ोतरी की है। आंकड़ों को देखें तो पिछले 5 सालों के 3 महीनों यानी तिमाही औसत के मुकाबले मार्च 2024 की तिमाही में केंद्रीय बैंकों ने 69% ज्यादा सोना खरीदा है, जिनमें चीन, तुर्की और भारत के केंद्रीय बैंक इस खरीदारी में सबसे आगे रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने जहां 2023 के पूरे साल में 16 टन सोना खरीदा था, वहीं 2024 में सिर्फ 4 महीनों में ही आरबीआई अपना गोल्ड स्टॉक 19 टन बढ़ा चुका है। लेकिन अगर आम भारतीयों की बात करें तो देश में सोने की मांग में करीब 6% की कमी आ चुकी है। यानी अगर भारत सरकार इसी तरह का सोने का स्टॉक बढ़ाती रही तो भारत भले ही सोने की चिड़िया ही नहीं, शायद सोने का हजारों टन वजनी हाथी भी बन जाए। लेकिन आम आदमी शायद कुछ दिनों बाद सोने के गहनों की बजाय उसकी तस्वीर ही पहने नजर आए। इसके अलावा सोने के दामों में बढ़ोतरी का दूसरा कारण खुद सोना ही है। दुनिया भर में कैसी भी उथल पुथल हो, परिवार में कैसी भी दिक्कत हो, ऐसे मौके पर इंसान की सेविंग्स ही सबसे ज्यादा काम आती है और इससे ज्यादा रिटर्न कोई और नहीं दे पाया है। भारत में भले ही शेयर मार्केट ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, भारत में आज भी रियल्टी में इन्वेस्टमेंट घाटे का सौदा ना रही हो। बैंक या पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट पर भी महंगाई बढ़ने की दर से थोड़ा ज्यादा ही ब्याज मिल जाता है। लेकिन बाकी दुनिया की तस्वीर बहुत बदल गई है। चीन में रियल्टी का बहुत बुरा हाल है। कई शहर भूता शहर बन गए हैं, जहाँ ढेर सारी नई बिल्डिंग्स तो खड़ी हो गई है, लेकिन कोई उनमें रहने नहीं आ रहा। रियलिटी में इन्वेस्टमेंट पर फायदा होना तो बहुत दूर, फ्लैट्स आदि की लगातार घटती कीमतों के चलते लोगों ने उन फ्लैट्स की ईएमआई भरना भी बंद कर दिया है, जिससे कई बड़ी रियल्टी कंपनीज ही नहीं बल्कि बैंक तक डूब गए हैं। कुछ ऐसा ही हाल बाकी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट का भी है। कई देशों की स्टॉक मार्केट फायदा देने की बजाय उल्टे घाटा दे रही है। यही हाल कई देशों के बैंकों का है, जिनकी ब्याज दरें बढ़ती महंगाई की वजह से अब फायदे का सौदा नहीं रही। जापान में तो कई सालों से बैंक्स में रकम रखने पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, उल्टे आपकी रकम कम हो जाती है। बैंक ऑफ जापान ने 17 सालों में पहली बार अल्पकालिक ब्याज दरों को -0.1% से बढ़ाकर 0.1% कर दिया है। कितना? सिर्फ 0.1%। यानी अगर जापान के बैंक में 1 लाख येन, जो जापान की राष्ट्रीय करेंसी है, वहां आप जमा करते हैं तो आपको 1 साल बाद उस पर 100 येन ब्याज मिलेगा। कई देश ऐसे हैं जहाँ के बैंक में जमा करने पर भले ही अच्छा खासा ब्याज मिल रहा हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में वहाँ महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बैंकों में जमा रकम की कीमत अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलने के बाद भी उल्टे समय के साथ कम हो जाती है। कुछ साल पहले क्रिप्टो करेंसी में भी लोगों ने काफी इन्वेस्ट किया था, लेकिन आज क्रिप्टो मार्केट का भी बुरा हाल है।
कुल मिलाकर एकमात्र सोना ही वो इन्वेस्टमेंट है जो दुनिया भर में बाकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद साबित हुआ है। और इसी कारण सिर्फ चीन ही नहीं, अमेरिका, यूरोप के देशों में भी काफी लोग सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बस कारण ही अलग है। कई दशकों के राज के बाद इन दिनों पहली बार कई यूरोपीय देशों में तो अर्थव्यवस्था रिसेशन में जा चुकी है। लोगों को समझ आ रहा है कि अमेरिकी बाजार के लिए आने वाला समय कोई भी करवट ले सकता है, इसलिए वो अपने पैसे सुरक्षित एसेट में ट्रांसफर कर रहे हैं। और सबसे सुरक्षित का मतलब तो सोना ही है। अब आते हैं सोने के दामों में बढ़ोतरी के तीसरे सबसे बड़े कारण पर। सोना भले ही खुशी और सुख समृद्धि का प्रतीक है, शादी ब्याह हो या त्योहार, खुशी का कैसा भी मौका हो, खुशी की चमक तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब सोने से बने गहने ऐसे मौके पर चार चांद लगाते हैं। इंसान तो इंसान, जिस मंदिर या दूसरे धर्म के मंदिर में भी जब सोने की बारिश होने लगे, भक्त वहाँ के दरवाजे, दीवारों, छत और मूर्ति को सोने से ढकने लगे, तो उस मंदिर का तो वैभव तो बढ़ ही जाता है। शायद उस भगवान से लोगों की आशीर्वाद पाने की आशा भी बढ़ जाती है। लेकिन ये तो वो कारण है जो सदियों से रहे हैं। हर साल त्योहार भी आते हैं, घर में शादी ब्याह जैसे मौके भी आते हैं और भगवान का मंदिर का वैभव भी हर साल ही बढ़ता है। लेकिन सोने के दामों में जो बढ़ोतरी आज हो रही है वो कुछ अलग है। और ये कारण खुशी से नहीं बल्कि डर और अनिश्चितता से जुड़ा है। ये मौका हर साल नहीं आता, लेकिन जिस साल आता है बहुत दर्द देकर जाता है। इसका नाम है युद्ध। दुनिया 2022 से ही रूस और यूक्रेन का युद्ध देख रही है, लेकिन 2024 आते ही दुनिया में और भी कई युद्ध के नए मोर्चे खुलते जा रहे हैं। खुशी ही नहीं, भू राजनीतिक उथल पुथल और कैसी भी अनिश्चितता हो, सोने को ही अक्सर सुरक्षित संपत्ति के रूप में देखा जाता है। केंद्रीय बैंकों और लोगों द्वारा सोने की खरीदारी बढ़ने का एक कारण ये भी है। इन इनके अलावा सोने के महंगे होने के और भी कई कारण हैं, जैसे कि कई अहम देशों के बैंकों की ब्याज दरों में कमी, जिसकी वजह से लोग बैंकों से पैसे निकलवाकर सोने में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और फिर भारत में कई लोग इसे चुनावों से भी जोड़कर देख रहे हैं। 2024 ही वो साल है जब दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका में चुनाव होने हैं, लेकिन हमें इसका सीधा संबंध नजर नहीं आता। चुनाव कोई ऐसा त्योहार या आयोजन नहीं है जिसमें सोने आदि के गहने और नए नए वस्त्र पहनकर सजा जाए। न ही नेताओं द्वारा वोटों के लिए सोने के गहने बांटने की बात हमने कभी सुनी है। अब आते हैं इस कड़ी के अगले सवाल पर, क्या सोने के दाम आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? तो जानकारों के अनुसार हो सकता है कि भविष्य में कुछ करेक्शन आ जाए, लेकिन सोने का इतिहास देखें और दुनिया में चल रही उथल पुथल को देखें तो इतिहास बदलने की आशा करना एक गलती होगी। जिस तरह से दुनिया भर के कई देशों के बीच तनाव नजर आ रहा है, कई देशों में आगे भी बाकी क्षेत्रों में अच्छे रिटर्न्स देने का अभी तक कोई संकेत नजर नहीं आ रहा। ऐसे में जैसे जैसे सोने पर देश और सरकारों का भरोसा बढ़ता जाएगा, सोने के दामों में भी बढ़ोतरी होती ही रहेगी। और फिर ये भी हो सकता है जैसे कच्चे तेल का प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां दाम गिरने पर प्रोडक्शन कम करके रेट बढ़ाने में सफल हो जाती हैं, वैसे ही जो बिजनेसमैन सोने के बड़े दामों के अनुसार इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो ऐसी स्थितियां शायद ही आने दें कि दाम कम होने से उनको घाटा हो। अब आते हैं उन कारणों पर जो भविष्य में सोने के दामों में कमी आने का कारक बन सकते हैं। जब हम बैंक आदि में पैसे डिपॉजिट करते हैं, शेयर मार्केट या रियलिटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस में ही काम आते हैं, जिससे देश और समाज का विकास होता है। कई लोगों का बिजनेस उससे चलता है, कई लोगों का घर उससे चलता है, लेकिन सोना विकास में उस तरह सहायक नहीं हो पाता। उसको संभाल कर रखना भी अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट मांगता है। ऐसे कारणों से सोने में इन्वेस्टमेंट भी एक लिमिट तक ही की जा सकती है। अगर विकास नहीं होगा तो आम आदमी तो वैसे ही सोना खरीदने की पंक्ति से बाहर हो जाएगा। और जिस तरह से पिछले साल चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर कई बुरी खबरें आई हैं, अगर आगे भी वहाँ बिजनेस वैसे ही लगातार कम होते रहे तो आने वाले दिनों में वहाँ के नागरिक शायद ही सोने में वैसे ही खरीदारी करते रह पाएं, जिसके बाद सोने के दामों में करेक्शन तो जरूर आ सकता है। और बाकी दुनिया का आम इंसान तो पहले ही दाम बढ़ने की वजह से थोड़ा ठिठक गया है और उस दिन का इंतजार कर रहा है जब सोने के बढ़ते दामों में गिरावट आए। हमने दोनों पक्ष आपको इसलिए बताए हैं कि आप स्वयं तय कर सकें कि आने वाले दिनों में सोने के दामों में कमी आएगी या दाम बढ़ेंगे। जहां तक हमारी सोच है उसके अनुसार सोने के दामों में करेक्शन काफी स्तर तक चीन की अर्थव्यवस्था और दुनिया में शांति के बने रहने पर निर्भर करता है। जिस प्रकार की भविष्यवाणी चीन की अर्थव्यवस्था के लिए पश्चिम मीडिया कर रहा है, यदि वो सही साबित होती है तो भी यह करेक्शन ऐसा नहीं होने वाला कि सोना एक साल पहले के स्तर पर पहुंच जाए और शायद सोने के दाम घटकर 67 से 70 हजार प्रति तोले के बीच में कहीं स्थिर हो सकते हैं।